जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। टीम शिक्षा चैनल आपको आपके अपने चैनल में स्वागत करती है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो आपकी सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम, नेट, जितने भी पेपर हैं जिसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आएंगे, सब के आपके लिए लाभदायक होगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए देरी ना करते हुए आज का सेशन अब शुरू करते हैं। आज 11 जुलाई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस दिन हुई थी। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। हमारे चैनल पे साइंस के भी वीडियो आते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी वीडियो आते हैं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना भारत 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। जब ये स्थापना हुई थी तब इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वर्तमान में आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। आरबीआई के जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो वर्तमान में भारत की हैं, श्री निर्मला सीतारमण। अच्छा, आरबीआई जो है करेंसी को निकालती है, जितने भी करेंसीज हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, करेंसी को निकालती है। आरबीआई का जो करेंसी है, 1 रुपये की जो करेंसी है उस पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका साइन होता है, और बाकी जितनी भी करेंसी है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, इन सभी करेंसी पे, 200 रुपये की करेंसी पे भी, इन सभी के करेंसी पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। अच्छा, भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिनका साइन 1 रुपये की भी नोट पे है और बाकी रुपए की भी नोट पे है। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकलौते ऐसे हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह का 1 रुपये की करेंसी पे भी साइन है, और बाकी करेंसी पे भी 2 से 1000। जब मनमोहन सिंह गवर्नर थे उस समय 1000 तक की करेंसी आती थी, उस समय 2000 की करेंसी नहीं आई थी। 2000 की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है 8 नवंबर 2016 के बाद से। अच्छा, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो करेंसी मैं बोल रहा हूँ नोट, उसकी जो पहली प्रिंट हुई थी, प्रिंट जो नोट निकला था वो 5 रुपये का नोट निकला था। वो जुलाई 1938 में, क्षमा चाहता हूँ, जनवरी 1938 में 5 रुपये का नोट पहली बार प्रिंट हुआ था। अब आरबीआई है तो आरबीआई का जो पहले गवर्नर थे, जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, उनका नाम सीडी देशमुख है। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम सीडी देशमुख है, और आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजा गोपालचारी। इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड? जब आरबीआई बना था 1935 में, तो भारत उस समय ब्रिटिशर्स का गुलाम था। उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी। तो उस समय जो पहले गवर्नर बनाए गए थे वो सीडी देशमुख थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया एक अलग कंट्री डिक्लेयर हो गया, ब्रिटिशर्स चले गए, तब आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है? श्री राजा गोपालचारी। फ्रेंड्स, इन दोनों के कन्फ्यूज़न में आप मत आइएगा। ये बहुत ही रिस्की ट्रिकी क्वेश्चन होता है। जो आपके क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालचारी। इनका जो टेन्योर था 1948 से 1950 के बीच में था। चलिए,
अब आज के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने चाइना के किसी भी आइटम का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल में ये कहा गया कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंध किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों को बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में इसे सकारात्मक प्रभाव देखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME उद्यमों के मानकों में सुधार किया जा गया है। इससे उद्यमों को विस्तार करने का एक अवसर मिला है और बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी, 2 राजधानी है, ग्रीष्मकालीन गैरसेन है और शीतकालीन विंटर कैपिटल आपका देहरादून है। उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के राज्यपाल गवर्नर का नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड जो है 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों को पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब है सी, नेपाल। नेपाल ने इंडिया के जितने भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं सब पर रोक लगा दी है। नेपाल ने ये कहा है कि जो भारत और नेपाल के बीच में इस समय तनातनी चल रहा है उस वजह से जो केबल ऑपरेटर है उनके देश में जो भारत के सभी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिखाते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ दूरदर्शन को बाहर रखा है। भारत और नेपाल को जो तनाव जारी है, हालांकि इसका संबंध आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्तों में भी तनावपूर्ण माहौल चल रहे हैं। ये जो तनाव चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में, नेपाल के लोगों में कोई असर नहीं है। भारत से उसने झगड़ा किया, उल्टा नेपाल को ही घाटा हो रहा है। जो नेपाल में नमक वमक जो मिलता था 16 रुपये जो भारत में है, वो नेपाल में इस समय 120-130 रुपये किलो चल रहा है। दाल नेपाल में 1000 रुपये किलो चल रहा है। KP ओली जो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड का जो लिपू लेक एरिया है उसको भारत का हिस्सा नहीं अपने हिस्सा बनाया। इवन उसका मैप भी इशू कर दिया है। वो प्योर चाइनीज़ गवर्नमेंट के फेवर में आ गए और उन्होंने अपने स्कूल और जो उनकी सेना उसमें भी बोल दिया है कि यहाँ पे चाइनीज़ भाषा को सिखाया जाए। अब इसमें हम क्या कहें? अब नेपाल के प्रधानमंत्री किस लिए ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। नेपाल में भी अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती जा रही है। भारत से इतना अच्छा संबंध था, फ्री में लोग आते जाते थे, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वो नहीं लगता था। आप लोग कभी भी नेपाल आ सकते, नेपाल के हमारे भाई कभी भी भारत में आ सकते थे, यहाँ रोजगार करते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। पता नहीं क्या था इस समय वर्तमान के KP ओली को ये सब चक्कर है। उनको जो लगता है कि जब भारत ने वो हिस्सा ले लिया, लेकिन जब जो संधि हुई थी उसमें ये बोला गया था कि ये भारत का हिस्सा, ब्रिटिशर्स ने ये हिस्सा ले लिया था। अच्छा, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहा नेपाल कभी। इस टॉपिक पे एक आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि क्या मेन सीन है, किस लिए वो लड़ाई हो रही है, नेपाल का क्या मानचित्र को लेके नेपाल ने मानचित्र भी पास कर दिया है, अब उसको UN में ले जाने की बात कर रहा है नेपाल, तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCCI ने हाल में ही किसे CEO इस्तीफा मंजूर कर लिया है? इसका सही जवाब है ए, राहुल जौहरी का। राहुल जौहरी का BCCI ने हाल में ही इस्तीफा मंजूर कर लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद
गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने 1 जून 2016 में अपना पदभार संभाला था। सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। बीसीसीआई के सीईओ बनने से पहले को जौहरी केंद्रीय मंत्री और बीसीसीआई पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के भी सचिव रह चुके हैं। बीसीसीआई जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, जो सीईओ है राहुल जौहरी, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और उसको अब मंजूर कर लिया गया है। बीसीसीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष है सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई के जो वर्तमान में सचिव हैं इनका नाम जय शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है 6 पुलों का। बीआरओ द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पुल बनाए गए हैं, 6 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। ये जो 6 पुल बने हैं, इनका जो कुल लागत लगा है 43 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है और ये 6 पुल को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया गया है। यह पुल सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में सशस्त्र बलों, हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको आने जाने में फैसिलिटी करेगा और अपने पूरे टैंक वैंक लेके वो जा सकेंगे। पहले क्या था, इसी जगह को पार करने के लिए पुल ना होने की वजह से आर्मी को जो बड़े बड़े टैंक है उनको ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और किसी तरह लेके जाते तो कम से कम मान के 7 से 8 घंटे लग जाते थे। लेकिन पुल के बन जाने से और जो पुल बना इतना मजबूत बना है कि उससे आप बड़े बड़े टैंकर, तोप सब लेके जा सकते हैं। इससे आर्मी को भी कम हुआ और जो 8 घंटा लगता था वो अब मात्र आधा घंटा 40 मिनट में आर्मी उस पुल को पार करके अपने एरिया तक पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में और भी बन रहे हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ वर्तमान में भारत का सीमा विवाद चल रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। 7 मई 1960 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग में जो चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हुआ है उसके बाद प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश को प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा पेशकश की है ताकि वे नया जीवन शुरू कर सके। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने का विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि जो हांगकांग में जो कानून ला रहा है चीन का जो विस्तारवाद जो नीति है उस वजह से चीन हांगकांग में अब अपने आप को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून फिर से जैसे चीन में है कि वहाँ की मीडिया जो चीनी सरकार बोलेगी वही करेगी,
आप वहाँ पे कुछ भी फेसबुक व्हाट्सएप ये सब कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं, चाइना का ही सामान यूज़ करेंगे, चाइना के ही सोशल मीडिया यूज़ कर देंगे, जिससे कोई चीज़ वहाँ की बाहर ना आ सके। वही कानून हांगकांग में भी ला रही, जिसका हांगकांग विरोध कर रहा है। उसी के उसमें ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसका वहाँ के जो लोग हैं उनको अपने यहाँ पनाह देने की पेशकश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल में ही जीवन बीमा उत्पादकों को पेश करने के लिए बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है सी, करुण वैश्य बैंक ने। करुण वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादकों के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है। करुण वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज एलायंस ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बजाज एलायंस के उत्पाद भारत भर में फैले करुण वैश्य बैंक के सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इसके तहत जो साझेदारी की गई है, बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल होंगे। करुण वैश्य बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो करुण में है, डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि तमिलनाडु का में आता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। करुण वैश्य बैंक को 1916 में बनाया गया था। इसके जो वर्तमान में जो चेयरमैन हैं मिस्टर NS श्रीनाथ हैं। 16 सितंबर 2016 को करुण वैश्य बैंक के 100 वर्ष होने पर स्वर्ण जयंती मनाया गया था। इस स्वर्ण जयंती समारोह में तत्कालीन प्रणब मुखर्जी उस समय के चीफ गेस्ट के रूप में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका सही जवाब है डी, अमेरिका। भारत और अमेरिका देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का योजना बना रहा है। अमेरिका के जो राजदूत, अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल भारत और अमेरिका को फ़ायदा होगा मिलेगा, बल्कि दुनिया भर के उन अरबों लोगों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की ज़रूरत है। भारत के जो हैं राजदूत तरनजीत सिंह, ये एक इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। इसका जो इंडियन फॉरेन सर्विस का जो हेडक्वार्टर है भारत में वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। इस समय वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? इसका सही जवाब है ए, गोल्डन बर्डविंग तितली। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। हाल में ही हिमालय तितली गोल्डन बर्डिंग को 88 वर्ष के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्डिंग का वैज्ञानिक नाम ट्रायस आइकस है। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवायस ने 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्ड बर्डविंग दक्षिणी बर्डविंग 190
मीटर की होती है, मिलीमीटर की होती है की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल में ही घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 तक निर्धारित लक्ष्य से पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका और मालदीव ने खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बने हैं दक्षिण पूर्व एशियाई में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला मुक्त तब तक माना जाता है जब तक कि वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानीय संचरण एंडेमिक ट्रांसमिशन का कोई मामला सामने नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि मालदीव में खसरे का आखिरी मामला 2009 में और रूबेले का अंतिम स्नायु मामला 2015 में आया था। वहीं श्रीलंका में खसरे का आखिरी मामला 2016 और रूबेला का अंतिम स्नायु मामला 2017 में आया था। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम महिंदा राजपक्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? इसका सही जवाब है बी, भारत। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है। ओपन स्काई समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय यात्री और एवं कार्गो सेवाओं प्रदान करने के लिए अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो उड़ानों को विस्तार को बढ़ावा देते हैं। भारत ने 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशिया क्षेत्र में सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश ओपन स्काई ट्रीटमेंट का हवाई समझौता अपनाने की अनुमति देता है। संयुक्त अरब अमीरात जो है, ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है कि आप जैसे दुबई के, अब यूएई के, यूनाइटेड अरब अमीरात के जो यात्री जो पैसेंजर प्लेन या कार्गो प्लेन होते हैं उनको ये फ्रीडम मिलती है कि वो भारत के एयर स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था कि किसी भी देश का एयर स्पेस यूज़ करने के लिए दूसरे देश से परमिशन लेनी पड़ती थी। ओपन स्काई ट्रीटमेंट एग्रीमेंट 1-2 देश ने और किया हुआ है, वो अमेरिका और रशिया। अमेरिका और रशिया, अभी हाल में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि वो रशिया के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट को ख़त्म कर देगा। जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसकी राजधानी अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो सबसे बड़ी सिटी है वो दुबई है। यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मलकत। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो करेंसी है उसको यूएई दिरहम कहते हैं। एक यूएई दिरहम भारत के 20 रुपये 48 पैसे भारतीय रुपए के बराबर होता है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं भारत में। चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, विश्व बैंक की स्थापना किस दिन हुई थी? इसका सही जवाब फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।